नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक दोस्तों बड़ा एक्शन होने की पूरी उम्मीद है। स्पेशली कल तेजी की तरफ बड़ा एक्शन होने की बड़ी उम्मीद है। मैं आपको पहले तो कुछ कारण बताना चाहूंगा। पहला कारण है ग्लोबल मार्केट्स में दमदार रैली। अगर आप अमेरिका के बाजार की बात करो तो डाउ 1200 पॉइंट से ज्यादा भागा है। 50,000 के ऊपर पहली बार क्लोजिंग दी है डाउ ने, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, नेस्डेक इंडेक्स 2% का दमदार रिबाउंड दिखाता हुआ दिखा है। S&P 500 2% ऊपर था और रसल 2000 में तो करीब करीब 4% तक की तेजी देखने को मिली हम सभी को। और इसके पीछे रीजन पता है क्या था? रीजन कुछ भी नहीं था, केवल टेक स्टॉक्स का रिबाउंड था। जो 2 दिन गिरे ना भयंकर तरीके से टेक स्टॉक्स, उसकी वजह से भागा है पूरा ग्लोबल मार्केट। अब ये अपने भारतीय बाजार में भी होना चाहिए, अपने भारतीय बाजार में भी टेक स्टॉक्स रिबाउंड करने चाहिए और कल बढ़िया तेजी होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, ट्रेड डील को लेकर फ्रेमवर्क जारी हो चुका है कल। तो अब हमारे पास पूरी क्लियरिटी है कि भारत के ऊपर एक्चुअली में अब केवल 18% का टैरिफ रह गया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम रशिया से ऑयल परचेज करेंगे तो पेनल्टी टैरिफ दोबारा लगाया जा सकता है, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। तीसरी बात, ये डील जिस जिस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, कितनी पॉजिटिव है, वो अब सब क्लियरिटी आ चुकी है। तो उन सब के बेसिस पे भी कल आपको एक्शन देखने को मिलेगा और ट्रेड डील से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स कल ही मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दी थी। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं, क्वार्टरली नंबर्स तो चल ही रहे हैं, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो वो एक एक्शन में अलग ट्रिगर रहेगा ही रहेगा। अगर आगे हम लोग देखें तो कल भी काफी सारे नंबर्स आने हैं, उसका भी एक इवेंट रहेगा ही रहेगा। और आरबीआई की पॉलिसी में भी कल बाजार को कुछ नेगेटिव नहीं मिला ढूंढने से, तो बाजार कल एट द एंड मींस फ्राइडे को भी अगर आप देखें तो लास्टली रिकवर हो ही गया था, हरे निशान में आ गया था। ये सारी चीजें आपको दर्शा रही हैं कि बाजार एक तेजी की तरफ एग्रेसिवली बढ़ रहा है। गिफ्ट निफ्टी आपको 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है ही। शुरुआत करता हूं दोस्तों डेटा से। सबसे पहले एफआईडीआईज का डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो कल कैश मार्केट में, कल से मेरा मतलब फ्राइडे है, कैश मार्केट में एफआईआईज ने 1950 करोड़ की बाइंग करी। वहीं अगर मैं बात करूं डीआईज ने, तो इन्होंने बिकवाली करी 1265 करोड़ की। बट इनकी सेलिंग मेरे को लगता है सिल्वर की वजह से आई होगी, क्योंकि सिल्वर जिस हिसाब से गिरा था उसने कहीं ना कहीं सेल ऑफ ट्रिगर करवा दिया दोबारा इन्वेस्टर्स का। अदरवाइज ये ऊपर की तरफ ही पॉजिटिव फिगर आना चाहिए था। आगे बात करी जाए स्टॉक फ्यूचर्स की, तो 1831 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है फ्यूचर स्टॉक्स में एफआईआईज की तरफ से। और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 1056 करोड़ की बिकवाली करी। तो एफआईआईज का कल थोड़ा फिगर उतना अच्छा तो नहीं लगा मेरे को, ओवरऑल लेवल पे देखूं मैं तो। लेकिन नेगेटिव भी ऐसा कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा नेगेटिव था। कैश मार्केट में पॉजिटिव था, लेकिन एफएनओ सेगमेंट में नेगेटिव लगा मुझे। बट कल जिस हिसाब से तेजी होगी, मेरे को लगता है दोबारा से पॉजिटिव फिगर आ जाना चाहिए। बात करें दोस्तों स्टॉक्स की, तो काफी सारे स्टॉक्स है जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। एक एक करके आपके साथ नाम डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला नाम है एसईपीसी लिमिटेड की बात करी जाए तो इसके नंबर्स आए हैं। फ्राइडे 6.5% की तेजी थी। नंबर्स देखोगे तो नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं दोस्तों इस कंपनी के, तो एक्शन में रहना चाहिए मुझे लगता है। जहां पे मुनाफा 4.5 करोड़ के सामने 15 करोड़ हो गया है, 3 गुना। रेवेन्यू 133 करोड़ से 340 करोड़ हो गया है। मार्जिन 2.5% से 8.5% पहुंचे ऑलमोस्ट। और अगर एबिटा देखेंगे तो 3.4 करोड़ के सामने 28.6 करोड़ हो गया है। तो बहुत ही तगड़े नंबर्स लग रहे हैं। ये एक स्टॉक है। प्रोजॉन रियलिटी, ये तो स्टॉक आई थिंक ट्रेड नहीं होता, इसको छोड़ता हूं। एमजीएल के भी नंबर्स आते हुए दिखे, और नंबर्स अगर आप नोटिस करें तो मुनाफा का फ्रंट थोड़ा कमजोर है और मार्जिन हल्के से टूटे हैं। बाकी एबिटा अच्छा आया है और रेवेन्यू अच्छा आया है। तो मेरे को लगता है कि देखना होगा कि कैसे रिएक्ट करता है मार्केट, कहना मुश्किल है। आगे एसएमएस फार्मा के भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं एसएमएस फार्मा के। मुनाफा 17.2 करोड़ के सामने 23.3 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 173 करोड़ के सामने 210 करोड़ का आ गया। मार्जिन में इंप्रूवमेंट थी, कामकाजी मुनाफा भी बढ़कर आया है। टार्क लिमिटेड के भी नंबर्स आए हैं और इसके नंबर्स देखोगे आप तो लॉस कंपनी का पहले भी था, अभी भी है, बस अब थोड़ा कम हो गया है। रेवेन्यू काफी स्ट्रांगली बढ़ा है, हालांकि एबिटा अभी भी खराब ही है। और एबिटा जो है वो और ज्यादा खराब हो गया है। जैसे पहले 11 करोड़ का घाटा था एबिटा लेवल पे, अभी 18 करोड़ का हो गया है। तो नंबर्स बहुत ही उठापटक वाले हैं, छोड़ते हैं इसे। नहार स्पिनिंग मिल्स, अगर इसकी बात करी जाए तो नंबर्स वीक दिख रहे हैं काफी ज्यादा, लेकिन अब इन कंपनीज का समय सुधरेगा क्योंकि यूएस ट्रेड डील हो चुकी है। तो अब ये टेक्सटाइल कंपनी अच्छा करना शुरू करेंगी मुझे लगता है। बट अभी तो नंबर्स वीक लग रहे हैं दोस्तों।
वीएसटी ट्रेलर्स की बात करी जाए तो नंबर बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, मेरे को लगता है बढ़िया तेजी दिखाना चाहिए स्टॉक। मुनाफा मल्टीफोल्ड होता हुआ दिखा है, 1.7 करोड़ के सामने 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है कंपनी का। अगर टीना रबर की बात करी जाए तो यहां भी नंबर्स आए हैं, शारदा एनर्जीज के नंबर आए हैं, लेमन ट्री, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, यूरो प्रतीक सेल्स, मुंजाल शोवा अतुल लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोल्डियम इंटरनेशनल, हाईटेक पाइप्स, डायमंड यानी प्रताप स्नैक्स, वर्टोस लिमिटेड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे आप सभी को। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि कल कहां कहां नंबर्स आने वाले हैं कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर। बड़े नामों में बीएससी कल नंबर पोस्ट करेगा, जाइडस लाइफ साइंसेज, औरबिंदो फार्मा, लिंडे इंडिया, ग्लैक्सो स्मिथ फार्मा, केपीआर मिल्स, नवीन फ्लोराइन, चोला फाइनेंस, रेमको सीमेंट, अंबर एंटरप्राइजेस, फाइजर, न्यूलैंड लैब्स, ट्राइडेंट, ये कुछ बड़े नाम है जिनके कल रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे। बाकी लिस्ट बहुत ही लंबी है दोस्तों। ट्रेड डील से रिलेटेड मेरे को लगता है कल बहुत एक्शन होने वाला है, टेक्सटाइल स्टॉक्स में, जेनरिक फार्मा कंपनीज में, ऑटोमोबाइल कंपनीज में, या ऑटो कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हो, यहां मेरे को लगता है काफी एक्शन रहेगा। श्रिम्प स्टॉक्स भी एक्शन में आ सकते हैं। ट्रेड डील हो चुकी है, वो सब अनाउंसमेंट आ गई, उसके बाद एक्शन देखा, कल एक बार फिर आ सकता है क्योंकि क्लियर पिक्चर आ चुकी है। जेम्स एंड डायमंड्स यहाँ तो बिल्कुल ही टैरिफ नहीं है तो एक्शन में रह सकते हैं। कुछ जेनरिक फार्मा कंपनियां हैं वो बिल्कुल जीरो टैरिफ अट्रैक्ट कर रही हैं, वो एक्शन में आ सकती हैं। ये स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कंपनियां ये एक्शन में आ सकती हैं, जीरो टैरिफ है क्योंकि। तो ये पूरा का पूरा माहौल है कल के लिए सेटअप, मेरे को लगता है बढ़िया तेजी दिखनी चाहिए। निफ्टी को लेकर और लेवल्स को लेकर अगली वीडियो में बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।